Hello everyone, my name is Abhishek and we are studying class 10th real number exercise 1D of R.S. Agarwal. Here first question is define rational numbers, irrational numbers and real numbers. इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then we can say that this form of number is रेशनल नंबर। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then we can say that it is a rational number. एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 1 by 2, 1 by 5, 0, -1 by 2, -1, -2, -5 by 7, 7 by -5. These all numbers are रेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर हैं वे सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, then the number of this form is known as rational number. ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो साइड में लिख देता हूँ, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, it is known as rational number. We can classify the rational number into two parts. First is terminating decimal, and second is non-terminating repeating decimal. यानी कि the decimal expansion of rational number can be terminating or non-terminating repeating. What is the decimal expansion of rational numbers can be terminating और non-terminating repeating। यानी रेशनल नंबर को हम लोग या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं, जैसे 1.234 इट इज ए टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.125 इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है, तो 0.11111, 0.3333, 0.6666, ये सारे के सारे जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ द डेसिमल एक्सपेंशन विच कम्स टू एन एंड, जिसका अंत हो जाता है, विच कम्स टू एन एंड इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है, जिसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। द नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका अंत नहीं होता है,
एंड रिपीटिंग, जो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट या सिंगल डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तो उस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल, जैसे कि 0.11111, 0.33333, 0.6666। अब 0.11 को हम लोग 0.1, 0.3 को 0.3 बार, 0.6 को 0.6 बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा रिकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान गए। सेकेंड है हम लोग का इरेशनल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानते कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स, ठीक है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है नॉन नेगेटिव होता है, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या है 1 है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या है 4 है, -3 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या है 9 है, √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या है 2 है, √5 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या है 5 है, 1/2 का स्क्वायर करते हैं क्या है 1/4 है, -1/3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या है 1/9 है। तो यहाँ सारे कंडीशन में, ठीक है, 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या है 0 है। तो इन सारे कंडीशन में नेगेटिव नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव नहीं है, यानी ऑल नंबर्स आर कमिंग नॉन नेगेटिव, यानी जितने भी नंबर्स यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किए वे सारे के सारे क्या हैं नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि 0 नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑल दीज नंबर्स आर -1, 2, -3, √2, √5, 1/2, -1/3, 0, ऑल आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या नंबर हैं रियल नंबर्स, ठीक है। डिफिनीशन है एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। यहाँ जितने भी नंबर का हम लोगों ने स्क्वायर किया वो सारे कंडीशन में हमें कैसा नंबर मिला नॉन नेगेटिव नंबर मिला, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिला। यानी कि कह सकते हैं जितने भी नंबर का हम लोगों ने इस वाइट बोर्ड पे जो स्क्वायर किया है वे सारे के सारे जो हैं रियल नंबर्स हैं। तो एक ऐसा कंडीशन भी होगा जहाँ पे हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आता होगा, तो वे कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता है, और उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग √-2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, क्या है नेगेटिव। √-6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -6, ये क्या है नेगेटिव। यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, ये जो दोनों नंबर हैं यानी कि -√2 और -√6 ये रियल नंबर नहीं है, दीज आर नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर्स। यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स नहीं हैं। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, तो वैसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इनको रियल नंबर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पे हमेशा क्या आता है नेगेटिव आता है।
तो इन नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम लोगों को क्लास 9th और 10th में नहीं पढ़ना है। इस नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है 11th में। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर्स। एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज नॉन एज रियल नंबर। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है तो क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इट इज़ नॉट ए रियल नंबर। एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द इमेजिनरी नंबर इन क्लास 11th, नॉट इन 9th एंड 10th। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जान लिया। इसके पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में जाना। रेशनल नंबर को हम लोग, ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग दो भागों, रियल नंबर को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। रियल नंबर में क्या आ गया? एक रेशनल आ गया और एक आ गया इरेशनल। यानी रियल नंबर को हम लोग रेशनल और इरेशनल दो भागों में बांट सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने 5 मिनट पहले ही पढ़ा था कि रेशनल नंबर को दो तरीके से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। पहला क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी रियल नंबर को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं रेशनल और इरेशनल में, और रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो तरीके से। एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने, मैंने जस्ट अभी कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले दिया। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? तो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर जो है हमारे, वो कैसे होते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन का कोई एंड नहीं होता है। एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल के रूप में जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट आर इरेशनल नंबर? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कभी अंत नहीं होता है। 1.01, 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट जो है अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ डेसिमल के बाद इसका एंड भी नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। जितने भी नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो क्या है? इरेशनल है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ये भी इरेशनल नंबर है। क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, ये भी क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ दिए हुए नंबर को हमें किस में क्लासीफाई करना है, हमको रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज, ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, पहला क्या है 22/7, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3.1416, ये भी क्या हम लोग का रेशनल नंबर है। और ये रेशनल नंबर का कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो ये है हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड नंबर है पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ क्या है 3.142857 रेकरिंग, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। और ये कौन सा रेशनल नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है 5.63, इसको हम लोग ले सकते हैं 5.63 रेकरिंग, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का ये भी कौन सा पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फिर आते हैं 6 में 2.04004,004, ये कौन सा नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 1.535353 533 533 एंड सो ऑन, ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं 3.121221222 डॉट, ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। और ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ भी नंबर जो है डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है √21, वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 √3, वैसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं होता वो भी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये भी क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वन क्या है, रेशनल है, सेकंड क्या है, रेशनल है, थर्ड इरेशनल, फोर्थ इरेशनल, फिफ्थ इरेशनल, सिक्स्थ इरेशनल, सेवेंथ इरेशनल, एट्थ इरेशनल, 9 इरेशनल, 10 इरेशनल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। इसमें प्रूव करना है कि दिए हुए जो नंबर हैं वो क्या हैं, इरेशनल हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। यहाँ प्रूव करना है कि दिए हुए जो नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो √6 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव किया है कि √2 और √3 को कैसे हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है कि द गिवन नंबर्स आर इरेशनल। तो
तो ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड √2 is rational and √3 is rational. On the same way we have to prove √6 is irrational. ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल √6 इज रेशनल। अगर हम लोगों ने मान लिया कि अगर संभव हो तो √6 जो है रेशनल नंबर है, देन √6 कैन बी रिटेन एज a by b, where a b are integers having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। हमें प्रूव करना था कि √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि अगर संभव हो तो √6 जो है एक रेशनल नंबर है, और देन रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, यानी कि √6 को हम लोग a by b लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि √6 को हम लोगों ने क्या मान लिया, √6 को हम लोगों ने मान लिया a बट्टा b, a by b, जहाँ a और b क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं, जहाँ b इक्वल नहीं है 0 के। और ये जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम चलते हैं, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, 6 इक्वल टू a² बाई b²। इससे हमें क्या मिल गया, 6b² इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ, हियर 6b² इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है किसको डिवाइड करता है, a² को डिवाइड करता है। क्यों, 6 a² को क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि 6 जो है b² का मल्टीपल है, और 6b² जो है a² के बराबर है। अगर 6b² को डिवाइड करता है तो ये a² को भी डिवाइड करेगा। इसलिए क्यों, क्योंकि 6b² जो है किसके बराबर है, a² के बराबर है। ठीक है, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एंड 6 डिवाइड्स b²। 6 जो है b² को क्या करता है, 6b² का फैक्टर है। सिक्स इज द फैक्टर ऑफ 6b², इसका फैक्टर है। 6b² को डिवाइड करता है, और 6b² a² के बराबर है, तो 6 जो है a² को भी डिवाइड करेगा। और इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, सबसे पहला थ्योरम, ठीक है, अगर 6 जो है a² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 6 जो है a को डिवाइड करेगा also। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग मान सकते हैं, हेंस वी कैन टेक, हेंस हम लोग क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू 6c ले सकते हैं, जहाँ c क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। हम क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 6b² इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर, यानी 36c² हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6b² इक्वल टू 36c², यानी ये क्या हो गया हमारा, 6c² इक्वल टू b²।
यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि 6 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 6 किसको डिवाइड करता है? बी स्क्वायर, क्योंकि 6c स्क्वायर जो है बी स्क्वायर के बराबर है और 6 क्या है? c स्क्वायर। 6 इज द फैक्टर ऑफ 6c स्क्वायर। 6c स्क्वायर का फैक्टर है और 6c स्क्वायर जो है इक्वल है बी स्क्वायर के, यानी 6 अगर 6c स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 6 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम जो पढ़ा था कि 6 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 6 डिवाइड्स बी आल्सो। तो यहाँ भी हम लोग मान सकते हैं कि लेट बी इजकल टू 6d, जहाँ पर d हम लोगों ने क्या मान लिया? कोई कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो 3rd और 4th में हम लोग देखते हैं, 3rd और 4th में हम लोग क्या देखते हैं कि 3rd और 4th में देखते हैं कि दोनों ही नंबर का जो फैक्टर है वो क्या है? 6। फ्रॉम 3 and 4 we see that 6 is the factor of A and B both। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 6 क्या है? A का फैक्टर है, ठीक है, और यहाँ 6 क्या है? B का फैक्टर। यानी कि अगर हम लोग A बाई B करें तो हमें क्या मिलेगा? 6c डिवाइडेड बाई 6d, यानी इसको कितना माने थे? √6 माने थे। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है? तो इन दोनों में यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी कि A और B का हियर वी सी दैट 6 हैज़ द फैक्टर, 6 इज द फैक्टर ऑफ A एंड B, यानी A और B का फैक्टर है क्या? 6। यानी यहाँ ये भी लिख सकते हैं A एंड B हैज़ 6 एज ए फैक्टर अदर देन 1। यानी यहाँ पर 6 जो है A और B का फैक्टर है जो कि 1 के अलावा है। यानी हम लोगों ने माना था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। दिस कंट्राडिक्ट्स that A and B has no common factor other than 1। यानी कि यहाँ हमें ये मिलता है, कंट्राडिक्शन है कि पहले हम लोगों ने माना था A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि A और B का एक और फैक्टर है, किसके? 1 के अलावा। दिस contradicts that A and B has no common factor other than 1, hence our supposition is wrong। हमारा मानना ही गलत है, our supposition is wrong। √6 is irrational। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। We have to prove that, यहाँ प्रूव करना है कि √6 क्या है? हम लोग का इरेशनल नंबर है। मान लिया √6 क्या है? रेशनल नंबर है। तो सपोज इफ पॉसिबल √6 इज रेशनल, देन वी कैन राइट √6 इक्वल टू A बाई B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज A बटा B इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। Now we can say that √6 is equal to A by B is in simplest form because A and B has no common factor. We have assumed if B square both sides we get this number. Here 6 divides A square. Why? Because 6 is the factor of 6B square and 6B square is equal to A square. From the first theorem we have studied in last video, if 6 divides A square then 6 divides A. We can write A is equal to 6C where C is constant. Again we put this value in equation 1, we get this one, and here 6 divide B also, then we can write also 6 is equal to B is equal to 6D where D is constant. Here we see that both A and B has common factor other than 1, that number is 6, यानी 6 जो है इन दोनों का common factor है। ठीक है, यानी कि A and B has 6 as a factor other than 1. This contradicts the hypothesis that A and B has no common factor other than 1.
हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना ही गलत है, हेंस √6 इज रेशनल। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज इरेशनल, यानी हमें प्रूव करना है कि 2 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। अगर पॉसिबल हो इफ पॉसिबल सपोज दैट, अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि 2 माइनस √3 इज रेशनल। हम लोगों ने मान लिया कि 2 माइनस √3 क्या है, रेशनल है, अगर संभव हो तो। और हम जानते हैं कि 2 क्या है, 2 जो है ये भी हम लोग का रेशनल है। ये तो क्लियर है कि 2 रेशनल है, ठीक है, ये क्लियर है कि 2 रेशनल है। और 2 माइनस √3 को हम लोगों ने मान लिया रेशनल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, यानी हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस √3 को प्रूव करना है इरेशनल। हम लोगों ने मान लिया कि अगर संभव हो तो मान लिया जाए कि 2 माइनस √3 क्या है, रेशनल है, 2 क्या है, रेशनल है, और 2 माइनस √3 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, यानी 2 रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा रेशनल होता है। तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस √3, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा रेशनल 1, और रेशनल √2 का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द रूल। बट यहाँ देखते हैं कि जब हम माइनस माइनस प्लस, जब 2 नंबर का हम लोग डिफरेंस निकाले तो हमें क्या मिला, √3 क्या है हम लोग का, इरेशनल है, क्या है, इरेशनल। और हम लोगों ने माना क्या था कि 2 नंबर जो है, 2 माइनस √3 को हम लोगों ने रेशनल माना था, और 2 भी रेशनल है, दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को क्या मिला, इरेशनल मिला, यानी √3 तो इरेशनल है, यानी हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग। हेंस इट कंट्राडिक्ट्स दैट 2 माइनस √3 इज रेशनल, यानी 2 माइनस √3 रेशनल है, इसको कंट्राडिक्ट करता है, यानी 2 माइनस √3 क्या है, ये हमारा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 3 प्लस √2 देखते हैं, बिल्कुल 2 की तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें शो करना है कि 3 प्लस √2 क्या है, इरेशनल है, हमें ये दिखलाना है इरेशनल। कैसे दिखलाएंगे, फिर से हम वही मेथड यूज करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। If possible, suppose अगर संभव हो तो मान लिया जाए 3 प्लस √2 क्या है, इज रेशनल, यानी हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनल मान लेते हैं। सपोज इफ पॉसिबल 3 प्लस √3 इज रेशनल, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, प्रूफ करना 3 प्लस √2 हम लोग का क्या है, इरेशनल है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या मान लिया कि सपोज इफ पॉसिबल 3 प्लस √2 इज रेशनल, हम लोगों ने इसको मान लिया रेशनल, बिल्कुल उसका अपोजिट। अब क्या करते हैं, 3 क्या है, 3 जो है हम लोग का ये रेशनल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और पॉइंट जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, यानी 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस जो है हमेशा
रेशनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं दो रेशनल नंबर जिसको माने हैं पहला 3 + √t और दूसरा 3, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 2, और 2 क्या है हम लोग का इरेशनल है, ठीक है। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, यानी कि हम लोग का मानना ही गलत है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हम लोग का मानना गलत है। रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट आया वो कंट्राडिक्ट करता है, इट कंट्राडिक्ट्स दैट 3 + √2 इज रेशनल, ये कंट्राडिक्ट करता है कि 3 + √2 क्या है, रेशनल है। हेंस 3 + √2 इज एक्चुअली इरेशनल, यानी ये हम लोग का क्या है, इरेशनल। एक बार फिर से मैं बतला दूं, हमें प्रूफ कर क्या करना था, प्रूफ करना था कि 3 + √2 इरेशनल है। अगर संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया 3 + √2 क्या है, रेशनल है, 3 भी क्या है, रेशनल है। हम लोग जानते हैं दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है, यानी दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने निकलाया दोनों रेशनल मान के, तो इरेशनल आया, √2 आया जो कि इरेशनल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने कुछ गलत मान लिया था। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग का मानना ही गलत है। इट कंट्राडिक्ट्स दैट 3 + √2 इज रेशनल, यानी कि 3 + √2 जो है वो रेशनल है, इसको ये कंट्राडिक्ट करता है। हेंस 3 + √2 इज इरेशनल। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हम लोग का 3√7, ठीक है। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, मान लेंगे कि 3√7, सपोज 3√7 इज इरेशनल। यहाँ भी हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको इरेशनल मान लिया, ठीक है। और 3 हम लोग का क्या है, ये तो हम लोग का रेशनल है, सॉरी इसको रेशनल मान लिया। हम लोगों ने क्या मान लिया, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो मान लिया कि 3√7 क्या है, रेशनल है, और 3 हम लोग का क्या है, रेशनल है। दो रेशनल का जो डिवाइड होता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, यानी दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो हमेशा रेशनल होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3√7/3, यानी दोनों का डिवीजन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √7, और √7 क्या है हम लोग का, इरेशनल है, यानी कि यहाँ भी क्या है, कंट्राडिक्शन है। इट कंट्राडिक्ट्स दैट 3√7 इज रेशनल, यानी ये कंट्राडिक्ट करता है कि ये 3√7 क्या है, इरेशनल है। हेंस 3√7 इज इरेशनल, यानी 3√7 भी क्या है, इरेशनल है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 3√7 को शो करना है कि इरेशनल है। अगर संभव हो तो मान लिया 3√7 क्या है, रेशनल है, 3 भी रेशनल है। डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, इसलिए 3√7/3 का डिवीजन जो है हमेशा रेशनल आना चाहिए। लेकिन यहाँ √7 आया जो कि इरेशनल है, यानी हम लोग का मानना ही गलत है, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करता है 3√7 जो है रेशनल है।
हैंस 3√7 इज इरेशनल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/√5 को भी हम लोग सेम तरीके से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ प्रूव करना है कि √3 + √5 क्या है, इरेशनल है। यहाँ हमें प्रूव करना है कि 3 + √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है। इफ पॉसिबल, यहाँ भी सेम तरीका इस्तेमाल में लाएंगे। इफ पॉसिबल √3 + √5 इज रेशनल। अगर संभव हो तो मान लिया जाए कि √3 + √5 क्या है, रेशनल है। ठीक है। और हम लोगों ने मान लिया इसको किसके बराबर, √3 + √5 को हम लोगों ने मान लिया a, जहाँ a क्या है, रेशनल है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं √3 = a - √5 लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते तो इधर 3 होगा, a² + 5 - 2a√5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 2a√5 = a² + 5 - 3। ये हो गया हम लोग का 2a√5 = a² + 2। यहाँ हो गया √5 = a² + 2/2a। ठीक है। यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसका LHS जो है वो इरेशनल है और इसका RHS जो है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसका LHS क्या है, इरेशनल है, और RHS जो है रेशनल है। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये संभव नहीं है कि इरेशनल और रेशनल दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है। यानी हम लोग का मानना ही गलत है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, यानी यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन है। हेंस √3 + √5 इज इरेशनल। ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग बना सकते हैं कि प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल। यहाँ भी हम लोग को प्रूव करना है कि 1/√3 क्या है, इरेशनल है। 1/√3 का हम लोगों ने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया। 1/√3 को √3 से और डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमको मिला 1/3 × √3। तो यहाँ भी हम लोग शो करते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। और क्वेश्चन नंबर, हाँ, कि ये जो नंबर है इरेशनल है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है ऑफ 2 इरेशनल्स हुज सम इज रेशनल, यानी 2 इरेशनल का एग्जाम्पल देना है जिसमें दोनों का सम क्या होता है, रेशनल। यानी हम लोग को एग्जाम्पल देना है जिसमें इरेशनल 2 इरेशनल का सम, यानी इरेशनल 1 + इरेशनल 2 का जो सम है वो किसके बराबर होता है, रेशनल के बराबर होता है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 रेशनल्स हुज सम इज रेशनल। यहाँ हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें 2 इरेशनल नंबर का जो सम है वो किसके बराबर है, रेशनल नंबर के बराबर है। यानी हमें 2 इरेशनल नंबर का जो सम है वो रेशनल नंबर के बराबर है, ऐसे
दो एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ये रेशनल है और ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल हैं और दोनों का सम अगर हम लोग निकालते हैं, -3 कट गया, 2 + 2 4, जो कि रेशनल है। यानी दोनों नंबर का सम क्या आया? रेशनल आया। यानी ये फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 + √2 और 3 - √2, यहाँ भी दोनों का सम जो है कितना आ गया? 3 3 6, ये भी क्या है? रेशनल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ तो हिंट में 2 दिए हुए हैं, और भी हम लोग एग्जाम्पल जो है अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये भी देना है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। यहाँ 2 इरेशनल इंटू इरेशनल, यानी 2 इरेशनल का प्रोडक्ट जो है हमको रेशनल के बराबर लाना है। ऐसे 2 एग्जाम्पल देने, तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल जो है दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 + √3 इरेशनल है और 2 - √3 भी रेशनल है, और दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो a² - b², ये कितना हो गया? 4 - 3, यानी 1 1 क्या है हमारा? रेशनल है। यानी दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आया? रेशनल आया। सिमिलरली 3 + √2 और 3 - √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी a² - b², ये भी हो गया 9 - 2, यानी 7 7 क्या है हमारा? रेशनल है। यानी यहाँ भी 2 इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आया? रेशनल आया। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, दोनों क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ बतलाना है कि कौन दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यहाँ बतलाना है कि दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। द सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, करेक्ट है। 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है। ठीक है, द सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल हो सकता है, रेशनल ही होता है। सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा रेशनल होता है। 2 रेशनल का सम हमेशा क्या होता है? रेशनल होता है। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है? हमेशा रेशनल होता है। ठीक है, 2 रेशनल का सम रेशनल, 2 रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल। द सम ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, 2 इरेशनल का प्रोडक्ट, 2 इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 2 इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2 + √3 क्या है? इरेशनल है, और 2 - √3 क्या है? ये भी रेशनल है, लेकिन दोनों का सम कितना आ गया? रेशनल आ गया। यानी 2 इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या है? ये भी फॉल्स है। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट कभी इरेशनल हो सकता है, कभी भी रेशनल हो सकता है। जैसे 2 + √3 रेशनल है और 2 - √3 इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 4 - 3, यानी 1 रेशनल। यानी ये भी फॉल्स है। यानी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होता है, कभी रेशनल होगा तो कभी इरेशनल होगा। 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है, कभी रेशनल होगा तो कभी इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। हाँ, ये सही है। एक रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल, हाँ ये भी ट्रू है। एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है
कि प्रूव दैट 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ प्रूव करना है कि 2√3 - 1 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर संभव हो, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि 2√3 - 1 इज रेशनल। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, 1 भी क्या है हमारा? ये भी जो है हमारा रेशनल है। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 2 रेशनल्स, 2 रेशनल का सम हमेशा क्या होता है? रेशनल ही होता है। ठीक है, हमें प्रूव करना था 2√3 - 1 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने मान लिया कि चलो 2√3 - 1 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। 2 रेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? रेशनल होता है। तो अगर 2 रेशनल, एक जो हम लोगों ने माना है और एक 1, दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? तो ये रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो मे भी ये रेशनल है। फिर आगे चलते हैं कि हमारा 1/2 क्या है? 1/2 भी रेशनल है। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल, यानी 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है? रेशनल होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1/2 रेशनल है और इसको हम लोगों ने रेशनल माना था और 2 रेशनल का सम जो हमेशा रेशनल आता है। तो अगर हम लोग 1/2 और 2/√3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना आएगा? √3। और √3 क्या है? ये है इरेशनल। ठीक है, तो चूंकि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ क्या गया? तो यहाँ √3 आ गया जो कि इरेशनल है, यानी कि हम लोग का मानना ही गलत है। हेंस इट कंट्राडिक्ट्स दैट 2√3 - 1 इज रेशनल, यानी ये कंट्राडिक्ट करता है कि 2√3 - 1 क्या है? रेशनल है। सो 2√3 - 1 इज इरेशनल, यानी 2√3 क्या है हम लोग का? इरेशनल है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें प्रूव करना था 2√3 - 1 क्या है? एक रेशनल है। 1 भी क्या है? एक रेशनल है। 2√3 - 1 को हम लोगों ने मान लिया, चलो संभव है तो इन्हें मान लेते हैं कि ये भी एक रेशनल है। अब दोनों का सम जो है रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल का सम हमेशा रेशनल ही होता है। लेकिन यहाँ देखा कि 2√3 आया। ठीक है, 2√3 को भी मान लेते हैं कि वो भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी रेशनल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1/2 और 2√3 का प्रोडक्ट जो है तो √3 आया, जो कि एक इरेशनल नंबर है। यानी कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम लोग का मानना ही गलत है, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करता है कि 2√3 - 1 इज रेशनल। ये कंट्राडिक्ट करता है कि ये 2√3 - 1 रेशनल है। हेंस 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूव कर सकते हैं, 9 को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक बार 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करना है कि 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर।
हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस 2√3 क्या है, एक इरेशनल है, ये प्रूव करना है। अगर संभव हो, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो मान लीजिए कि 5 माइनस 2√3 इज रेशनल। अगर संभव हो तो इसको मान लेते हैं हम लोग ये कि ये रेशनल है, ठीक है। और 5 भी क्या है हम लोग का, ये भी रेशनल है, ठीक है। और 5 माइनस 2√3 को क्या हम लोगों ने माना, इसे भी हम लोगों ने रेशनल माना है। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 2 रेशनल और डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। यानी हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। तो अगर हम लोग दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 प्लस 2√3, तो ये क्या हो गया 2√3। अब हम लोग जानते हैं 2 भी क्या है, रेशनल है, और इसको भी हम लोग चलिए रेशनल ही मान के चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिवीजन ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। यानी 2 नंबर का जो डिवीजन होता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो अगर हम लोग 2√3 और 2 का डिवीजन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, √3। बट ये क्या, √3 तो हमारा क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब है कि हम लोग का मानना ही गलत है। Hence, it contradicts the fact that फाइव माइनस 2√3 इज रेशनल। ये कंट्राडिक्ट करता है कि 5 माइनस 2 क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो कह सकते हैं हमारा मानना गलत है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लोग का मानना ही गलत है। 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल, यानी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रूव करना है 5√2 इज इरेशनल। इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। 2/√7 को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। और तो हम लोग का क्लास 10th का रियल नंबर जो है एक कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।